मंत्र डाल दो सब। इधर से आगे आ जाओ राजकुमार। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज की जय। बोलो एक रहा के महंत जी महाराज की जय हो। एक के महंत जी की तो हवा जय बोलो। और राजकुमार जी के कारण तो सारी लीला महाराज जी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमें संपन्न करने ही तो आए हो। ओम स्वस्ति मैं तो बिना बुलाए भी आने वाला ही हूँ। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधीघो पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोद्धाः पयस्वतीः प्रदिशः शान्तो मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नपत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णो द्रवोयसि वैष्णवमसि विष्णुत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो भवे भवेनाति भवे भवस्वां भोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रदनाय नमः सर्वबुद्धमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बोलो भावेश्वर भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी सुबोधानंद गिरी जी महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। श्री हरीश ये भावेश्वर भगवान। हाँ जी हाँ जी। ओम नमः शंकराय नमः नमः शिवाय शिवतराय गणपतये नमो नमः साम्बरदा शिवाय नमो नमः ओम भूम भूयों स्व ओम नमो ब्रह्मण्यवहुतो दिघवे नमः बाहुव्यामुदे नमः जाते रुद्रशिवातनुर्घोरा पापकाशिनी तयानस्तनवासन्तमया गिरिसन्ता विचाकसिः शिवेन वद सात्वा गिरिसाक्षावदां सर्वविजगलक्ष्मगुं असद हरि अहि सर्वाञ्जं भायां सर्वांशदां धान्योदरा देवरासु असो जगदां रोडदोर सुमंगल जैतैना गुरुद्रा अभिदोदुखलिता जसो वैखाग्ये रहीमहि असो जवसर्वदिने देवो विलोहितौ तैनं गोपं नमः शिवाय भावेश्वराय नमः रामं चन्द्रमयोरात्मोराम्या जाप्सते हस्तैकवः पराता भगवोप विजयनमोदनो विशुद्धमानवामुद अनेक सन्नसजायकवा पुरुषनिकङ्गतिः याते हेतमेरुषमहदेव भूवतेदनुः तया समान विश्वतस्तवाक्षमा परिभुजा परिते धर्मनो हेतमानमणत्व विशुद्धः हतो जिदुस्तवादिशुदितं मा महाराज हर सोमवार रुद्राभिषेक होता है। सुमना भवाय नमः सायुधायान तथा यदृष्णयो भाभ्यामुदते नमो भाभ्यान्दव धर्मने मानो महान्तमुदमानो सर्वकं मानो क्षन्तमुदमानो चिदम्बमानो वदिः पितरमोतमात्रं मानः प्रिया ध्रुवोग्ररीरिकः मानलोके तनये मान आयुभिमानो गोकुमानो स्वेकुलिकः मानो वीरानुद्रभामिनो वज्रमन्त शलमिन्वाहवामहे शाम्भगवाय नमो नमः। हर सोमवार रुद्राभिषेक कंटिन्यू 11 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी आए महामृत्युंजयाय नमो नमः ताम्रपत्राणि विफलानि समर्पयामि मंगलम मंगलम। बोलो भावेश्वर भगवान की जय। श्री भावेश्वर महादेव की जय। पूज्य स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज की जय। जय शिव ओम जय हरे शिव
विष्णु सदा शिव जानते अविवेका जानते अविवेका प्रणवाक्षर के शिव शंकर जी के दर्शन पावे महिमा अधिकारी ओम हरे हरे शंकर जी की आरती जो कोई धन गावे धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का हत्या गीता ज्ञान वेदों का ज्ञान सनातन ज्ञान ज्ञान हर 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 बोलो भावेश्वर भगवान की जय। भगवान जी को आरती दो प्रणाम करो मत्था पे महाराज जी जय भगवानेश्वर जय हो भाई। फिर मैंने कहा स्वामी जी आप तो रहे हैं अरे आपने जय हो आनंद कर दिया बिल्कुल। शंकर मोचन महाराज जी महाराज शिव पार्वती गोद में गणेश एक चीज भगवान का दिव्य दर्शन शिव 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 एक ही शिला के हाँ जी मकराना में शिव पार्वती गणेश गोद में गणेश कार्तिक यहाँ से पूर्णावती। श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हिंदू सेना की जय हो। बोलो आप। हिंदू रक्षा सेना जिंदाबाद। हिंदू रक्षा सेना जिंदाबाद। हिंदुओं की सेना हिंदू रक्षा सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हिंदुओं हर की सेना जिंदाबाद। जय श्री राम। हिंदू रक्षा सेना जिंदाबाद। जय श्री राम। हिंदू रक्षा राष्ट्र रक्षा जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा दाएं बाएं घुमा के और यहाँ स्वामी जी कितना बढ़िया फोटो। परसों तो स्वामी जी क्या यहाँ पे जो है बड़ी कृपा संतों की यहाँ पे यज्ञ का आयोजन कल परसों हुआ कल समापन हुआ आपके कार्यक्रम। परसों स्वामी ये कल हम एकदम आगे अग्ने दूतां गुरो दधे देवानासदयानि आपका कार्यक्रम। अग्ने नमो नमः मैं भूल जाता हूँ, मेरी आदत स्वभाव खराब। सर्वोपचाराणि समर्पयामि। ओम प्रजापतये स्वाहा। स्वामी 7 दिन तक रहती है। ओम भूः स्वाहा। स्वाहा डाल दो सारा ओम भुवः सारा स्वाहा। डाल दो स्वामी जी। ओम स्वः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमो नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्यादिनग्र देवताभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री पंचलोकपाल देवताभ्य नमः स्वाहा। ओम श्री 10 दिक्पाल देवताभ्य
गुरुभ्यो नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतसाय नमो नमः स्वाहा ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरगोत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते सर्वेभ्यः स्वाहा तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम ओम परमानंदाय नमः स्वाहा ओम भावानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु परमानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु भावानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु वज्रानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु वीरानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु रुद्रानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु दुर्गेशानंदाय नमः स्वाहा ओम श्री गुरु आत्मानंदाय नमः स्वाहा ओम गुरु दूरानंदाय नमः स्वाहा ओम भावानंदाय नमः स्वाहा ओम भावानंदाय नमः स्वाहा ओम भावानंदाय नमः स्वाहा पूर्णाहुति मंत्र ओम पूर्णाद्रविपरापदसु पूर्णा पुनरापदावस्मेव विक्रीणावः इगमूर्जगुं शतक्रदुः स्वाहा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय तपोभूमि ग्राखेड़ा धाम की जय श्री भावेश्वर भगवान की जय हर हर महादेव ओम वसोः पवित्रमसुधारं वसोः पवित्रमसुधारं देवस्वासविदा पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् समाधि के लिए बोलो यज्ञ पुरुष भगवान परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय श्रीमन बस स्वामी जी लग रहे हैं जैसा बन पा रहा है पर संतों का आशीर्वाद है बहुत पहले ही आए थे जब गुरु भावानंद जी की कृपा है सब आप लोगों का सब संतों का बोलो श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज की जय बोलो हिंदू सेना के परमाध्यक्ष महोदय की जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय ए धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर बोलो सदगुरु भावानंद जी महाराज की जय आज ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज पधारे पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज को दीप प्रज्वलित करेंगे आरती सद्गुरु देव की जय तन मन धन सब अर्पण की जय ज्ञान प्रेम की मूरत स्वामी समदर्शी और अंतर्यामी निरखत नैन सफल कर लीजिए आरती सद्गुरु देव की जय अति उत्तम वाणी की शोभा को सुनत मेरा मन लोभा अमृत धरत सुधारस बीजे आरती सतगुरु देव की कीजे राम कृष्ण बुद्धू सुजो गावे सोई सतगुरु देव रूप लखावे हो विमल मति भव दुख जीजे आरती सतगुरु देव की कीजे तारी लोड़े और शीश नवावे बार बार ये विनय सुनावे भक्ति अनंत गुरु जी मोहे दीजे आरती सतगुरु देव की कीजे जो सतगुरु जी की आरती गावे जो भवानंद जी की आरती गावे जो भवानंद जी की आरती गावे बचले उनके परम पद पावे वो सतगुरु के चरणों चित दीजे आरती सतगुरु देव की कीजे हो तन मन धन सब अर्पण कीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे आरती सतगुरु देव की कीजे गुरुदेव नमो
नमो परमानंद नमो भवानंद नमो परमानंद नमो भवानंद नमो हीरानंद नमो अजरानंद नमो हीरानंद नमो अजरानंद नमो गुरुदेव 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 नमो बोलो श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की जय सिद्ध पुरुषों की जय सत्य सनातन धर्म की जय हर हर महादेव जय हो सिद्ध पुरुषों की बोलो श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज की नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी जय पुष्पांजलि बोलो श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की जय ओम यानि कानि च पापानि जन्मानि च कृपानि च तानि तानि पुण्यन्ति परमेश्वर पदे पदे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय सब दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की जय सर्व संत समाज की जय सर्व भक्त समाज की जय आइए अन्य समाज स्वामी फूलानंद जी महाराज की समाधि ओम नमो नारायण पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी सगे भाई थे महाराज जी दोनों बोलो स्वामी फूलानंद जी महाराज की जय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय श्री स्वामी अजरानंद जी महाराज की जय शास्त्रम के अधिष्ठाता संस्थापक मेरे दादा जी बोलो श्री स्वामी अजरानंद जी महाराज की जय द्वार में जिनका है हाँ स्वामी जी स्वामी बसंतानंद जी महाराज की जय हो हर हर महादेव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम कौशल्य राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्याम राम जय राम जय जय राम बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय स्वामी जी दीप पर जोड़ दे जरा उसको भी हाँ स्वामी एक माला दो ये फूल ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः स्वामी जी का मंगल बुद्धाय सैकड़ों संत हजारों भक्त रूपाय बहुत तस्मै दिव्य श्री गुरवे नमः गंधाक्षत पुष्पाणि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हाँ जी ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत क्रम साक्षिणे दीपाय नमो नमः क्रम ज्योतिष्यै नमो नमः भवदीपतं ब्रह्मरूपं सकारनिवारक इमां मया कृतां पूजां गणस्तेजो विवर्धय नानासुगन्धिपुष्पाणि भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं परमेश्वर गुरुदेव पुष्पाणि समर्पयामि बोल भवानंद महाराज की जय अद्वैतं परमात्मनं सच्चिदानन्दविग्रहं भावानन्दं परं गुरुं नौमि यति श्रेष्ठतं श्रियायुतम् ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे
नमः। गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो ओ गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो परमानंद नमो भवानंद नमो हीरानंद नमो अजरानंद नमो परमानंद नमो भवानंद नमो हीरानंद नमो अजरानंद नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो फूलानंद नमो ब्रह्मानंद नमो फूलानंद नमो ब्रह्मानंद नमो दुर्गेशानंद नमो नेकानंद नमो दुर्गेशानंद नमो नेकानंद नमो गुरुदेव 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 नमो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की जय। श्री भावेश्वर भगवान की जय। नगर बस्ती की जय। जति सती की जय। गौ गंगा गायत्री माता की जय। वेद भगवान की जय। धर्म की जय हो। ऐ धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का गौ हत्या बंद हो। गीता ज्ञान वेदों का ज्ञान अमर रहे। ब्रह्म ज्ञान अमर ओम हर 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 महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे मध्य में गुरु भावानंद जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करने पहुंचे आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिनके सीधे संबंध और धर्म रक्षा हेतु उन्होंने धर्म रक्षा सेना हिंदू रक्षा सेना नाम से एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया है। जिस भी हिंदू पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, किसी महात्मा पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, तो ये हिंदू सेना वहीं पर पहुंचकर उनका दुख निवारण करने का काम करती है। गौ गंगा गायत्री हमारे यहाँ मान बिंदु हैं। जैसे सिखों के 5 कक्के होते हैं, उसी प्रकार हमारे 5 गग्गे होते हैं। गुरु है, गोविंद है, गायत्री है, गंगा है। इस प्रकार से जो 5 गकार को मानता है वही सनातनी, वही सच्चा हिंदू कहलाने का अधिकारी है। जो गंगा को मानता है और गौ को नहीं मानता, गंगा और गौ दोनों को मानता है, गायत्री को नहीं मानता अथवा गुरु को नहीं मानता, उसको अधूरा समझना चाहिए। पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, जो भारतवर्ष के कोने कोने में घूमकर सनातन पताका को फहरा रहे हैं, भारतवर्ष नहीं देश विदेश में घूम घूम करके जिन्होंने सनातन का प्रचार किया है, सदैव इसी लगन में रहते हैं। मेरा कोई हिंदू भाई, मेरी कोई हिंदू बहन, कोई भी दुखी ना हो। किसी पर कोई संकट आए, स्वामी जी को अगर पता लग जाए, समाचार मिल जाए, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो चाहे शाम हो, पूज्य स्वामी जी तुरंत पहुंचते हैं। और जहां पर ठीक है कि स्वामी जी की बात को मानने वाली सरकारें हैं, वहां तो मानी जाती है। जहां पर वो बातें नहीं मानी जाती, जहां सरकार धर्म विरोधी है, वहां पर भी पूज्य स्वामी जी पहुंच करके दल बल के साथ और उस बात को मनवाने का काम करते हैं। ऐसे स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज आज हमारे मध्य में पधारे हैं।
गांव ईगरा, जिला जींद, हरियाणा में तपोभूमि श्री साधु आश्रम ईगरा में यहाँ का महंत, यहाँ का व्यवस्थापक होने के नाते और अखिल भारतीय संत समिति हरियाणा प्रदेश का महामंत्री होने के नाते मैं पूज्य स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज का, आदरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्वामी जी, हरियाणा प्रदेश भी यूपी से लगता हुआ है, आपकी पोस्ट, आपका कार्य अधिकतर मैं देखता हूं तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। वैसे तो भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में जाते हैं, पर जितना उत्तर प्रदेश में काम करते हैं उसी तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी, विशेष करके मेवात के क्षेत्र में आपके उद्बोधन की, आपके कार्य की आवश्यकता है, वहाँ पर भी आप ध्यान दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा सभी ग्राम निवासी, गांव के सरपंच, पंच महोदय, हमारे मुख्य यजमानों में से श्री राजकुमार जी रेडू, नेशनल भट्टा कंपनी ईगरा, श्री राजा राम जी बीज भंडार, हमारे जो प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक करने गर्मी सर्दी बरसात में पहुंचते हैं, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त श्री राजेंद्र शास्त्री जी, रामराय से आदरणीय रोहित जी, आदरणीय समस्त ग्राम निवासी और आज ये पूरा संत समाज आपका अभिनंदन करता है। मैं चाहूँगा पूज्य स्वामी जी के उद्बोधन से पूर्व केवल 2 मिनट के लिए हमारे मध्य में रवि भारती जी सफीदों से पधारे हैं, वो भी पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। और आज पधारे पूज्य स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज का, आदरणीय महामंडलेश्वर जी का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय रवि भारती जी सफीदों, ऋषिकेश। स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज चरणों में प्रणाम। स्वामी सूर्यानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भावानंद जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज ईगरा में मेरे को यहाँ पर निमंत्रण महाराज जी की तरफ से मिला था, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मंडलेश्वर जी के दर्शन भी हमें प्राप्त हुए हैं और भावानंद जी महाराज जी की कृपा है ये कि हमको यहाँ पर आने का और इतने महान पुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का करते हैं। और इन्हीं वचनों से हम भावानंद जी महाराज जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय भारती जी ने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित की है। हमारे मध्य में उधर से दिलबाग भगत जी, हरिओम चैतन्य जी विराजमान हैं। मेरे ताऊ गुरु पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं। अभी रवि भारती जी का श्रद्धांजलि आप सुन ही रहे थे। हमारे सभी के मध्य में हमारे शिरोमणि धर्म सम्राट पूज्य श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज विराजमान हैं। हमारे जींद भगवत भक्ति आश्रम से श्री स्वामी प्रेमानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं। हमारे मध्य में अंबाला से भागवताचार्य साध्वी कौशिकी गिरी जी विराजमान हैं। हमारे मध्य में कबलाना संत आश्रम से पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, जो सदगुरु भावानंद जी महाराज के परम कृपा पात्र हुए, जिनको वहां के लगभग 20 गांव भगवान की तरह से पूजते हैं, ऐसे स्वामी रामानंद जी महाराज के स्थान से पधारे स्वामी ओमानंद ब्रह्मचारी जी विराजमान हैं। आदरणीय भक्तजन विराजमान हैं। गुरु भावानंद जी महाराज की जय। आनंद में घड़ी आई है, कोई माने न माने। आनंद में घड़ी आई है, कोई माने न माने। आनंद में घड़ी, मंगल में घड़ी, आनंद में घड़ी, मंगल में घड़ी। आनंद में घड़ी आई है, कोई माने न माने। मंगल में घड़ी आई है, कोई माने न माने। सद्गुरुओं की सेवा करके, सत्पुरुषों की सेवा करके,
सेवा करके पारी उतर गए, सेवा करके पारी उतर गए। संतों ने बात बतलाई है, कोई माने न माने। तुलसी ने बात बतलाई है, कोई माने न माने। आनंद में घड़ी आई है, कोई माने न माने। मंगल में घड़ी आई है, कोई माने न माने। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भावेश्वर महादेव की जय, श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, सर्व संत समाज की जय, सर्व भक्त समाज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से हम चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय, आज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, हिंदू रक्षक, हिंदू सेना के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार से, इस मंच पर विराजमान हमारे ताऊ गुरु पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, श्री ब्रह्मचारी ओमानंद जी महाराज, अभी अभी जिनका उद्बोधन आप श्रवण कर रहे थे, साध्वी कौशिकी गिरी जी, हरिओम चैतन्य जी, दिलबाग भगत जी, आदरणीय समस्त भक्तजन, मीरा मंदाल सा स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज आपका हमारा सबका, विशेष करके जींद क्षेत्र का, हरियाणा प्रदेश का ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में जो विराजमान है, ये महान विभूति जो अपने धर्म के लिए सर्वस्व त्याग किया है। धर्म के विषय में गांव-गांव में घूम करके, शहर शहर में जा करके प्रचार प्रसारण करना, अपने धर्म के विषय में बतलाना, जिन्होंने किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से हिंदू धर्म बदलकर दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है, ऐसे लोगों को पुनः घर वापसी के लिए, पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए दिन रात एक किया गया है। ऐसे महापुरुषों को नमन है। आज वो विभूति हमारे मध्य में विराजमान है। चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, नीर भरे दर्शन करें एक पंथ दो काज। गुरु भावानंद जी महाराज का मंगल मनाया जा रहा है। सैकड़ों महापुरुषों ने अपने अपने समय में सद्गुरुदेव भावानंद जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनमें किन्हीं ने विषय योग का लिया है, किसी महापुरुष ने ज्ञान के माध्यम से आपको समझाया, किसी महापुरुष ने रामायण के माध्यम से आपको समझाया, किसी महापुरुषों ने यज्ञ की महिमा बतलाते हुए, यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज भी पधारे थे ना परसों, उन्होंने यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की महिमा गाते हुए गुरु भावानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जो महान विभूति हमारे मध्य में विराजमान है, उन्होंने एक मंच बनाया है। वो छोटा मंच नहीं, लाखों लोग जुड़े हैं उस मंच से। उस मंच के परमाध्यक्ष हमारे मध्य में विराजमान हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज गुरु भावानंद जी के श्री चरणों में, भावानंद जी महाराज को कौन मानेगा? जो हिंदू होगा। गंगा मैया को कौन मानेगा? जो हिंदू होगा। गंगा दशहरे पर गंगा जी में स्नान कौन करेगा? जो हिंदू होगा। गायत्री मंत्र, गायत्री पुरुष चरण, गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ कौन करेगा? जो हिंदू होगा। यही तो सनातन है। वो सनातन धर्म के रक्षक कौन है? ये महापुरुष, ये महात्मा, ये संदेश देते हैं घर घर पहुंच करके। आज आवश्यकता है
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हिंदुत्व के नाते हिंदुत्व का प्रचार हो, हिंदुत्व जागृत हो और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा अंदर गर्व उत्पन्न हो, ऐसा संदेश, ऐसे संदेश के साथ अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे हमारे सबके हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भी हृदय सम्राट, और योगी आदित्यनाथ जी हमारे सब संतों के, सब हिंदुओं के हृदय सम्राट। आज इस विषय को मैं चाहूंगा कि हिंदुत्व जागृत कैसे हो, उसी परिभाषा में त्याग मूर्ति सदगुरु भावानंद जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। आदरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी सुबोधानंद गिरी जी, प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि 15-20 मिनट के वक्तव्य में संगत को आशीर्वाद दें और ब्रह्मलीन पूज्य श्री स्वामी भावानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। पूज्य महाराज श्री। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत समाज की जय। शांताकारं जगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगल्यातनु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधु आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महंत, मेरे पूर्व जन्म के परम प्रिय स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा इनका कोई पूर्व जन्म का ही सहयोग है, क्योंकि जो बिना आग्रह, बिना दुराग्रह, बिना योजना के जो मिलन होता है, उसका जो संस्कार होता है जन्म जन्मों का संस्कार होता है। हम चले भले भूल जाएं, हम चाहे बिसरा दें, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है सूर्यानंद जी महाराज से मेरा विशेष स्नेह और प्रेम है। अब सूर्यानंद जी का कितना है ये तो वो जाने, लेकिन मेरा जरूर है, क्योंकि अक्सर मेरा जब भी यहाँ आना होता है तो अचानक ही आना होता है। आज भी मेरा ना आने के बाद भी आना अनिवार्य हो गया, और वो इसलिए कि मुझे तो आगे जाना था, तो और आगे जाने में बीच में कहाँ पर देखो तो मैंने नेट से देखा जींद से होके ही गुजरना होगा, तो मैंने महाराज श्री का नंबर मिलाया, तो पहला नंबर तो स्विच ऑफ था, तब तक दूसरा नंबर दिखाई दे गया, तो जब दूसरा दिखाई दे गया तो मैंने दूसरा नंबर डायल किया, और ये बड़े प्रसन्न हुए, और इन्होंने पूरे आग्रह के साथ, क्योंकि बुलाने की अगर तल्लीनता न हो तो फिर आने वाले का मन भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन स्वामी सूर्यानंद जी महाराज ने वास्तव में भावानंद जी महाराज इनके हृदय में बैठे होंगे, तो पूरे भाव के साथ इन्होंने मुझसे आग्रह किया, तो मैं भी फिर अपने को रोक नहीं सका। मेरे तो अंदर जली नहीं थी आग, केवल घी डालना था, तो घी डालने का काम सूर्यानंद जी महाराज ने किया, और वास्तव में मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और
मैं इनसे आयु में और वैसे भी बढ़ाई होऊंगा, तो उस राह से इनको मैं आशीर्वाद देता। भगवान इनको खूब शक्ति दे, सामर्थ्य दे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध, ये एक सामान्य प्रचलन की भाषा है। घर में जो है साधु नहीं पूछता, लेकिन इन्होंने असंभव काम को संभव करके दिखाया, तो वास्तव में ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं इनका बहुत बहुत हृदय से इन्हें धन्यवाद, आशीर्वाद जो कुछ भी हो वो सब देता हूं। क्योंकि इन्होंने अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में रहते हुए, यहाँ का जन्म स्थान होते हुए भी इन्होंने इस स्थान को चमकाया, गांव का नाम बढ़ाया, साधु समाज आश्रम का नाम बढ़ाया। क्योंकि मैं कई साल बाद आया हूं, तो मैं देख रहा हूं कि हाँ तो बहुत काफी विस्तार है और काफी लंबा चौड़ा आश्रम दिखाई देता है। और जब मैं आया था तब थोड़ा जगह तो जब थी पर्याप्त, लेकिन स्थान थोड़ा छोटा था। तो ऐसा भाव वास्तव में बहुत कठिन है कि अपने गांव में जहाँ चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा हो, वहां अपने को साधु कहलवाना, महात्मा कहलवाना, यही अपने में असंभव होता है। लेकिन सूर्यानंद जी महाराज ने तो कहरा करके डंडा डंडा सब काट रखा है, कहते मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ठीक है ना। तो ये वास्तव में इनका पुरुषार्थ है, इनकी तपस्या है, इनकी साधना है, और गुरुओं का, संतों का इन पर आशीर्वाद है, कृपा है। ये इस बात से मैं कह सकता हूं कि मैंने शायद 10-5 दिन पहले चलते चलते फेसबुक पर भावानंद जी का श्रद्धांजलि समारोह का देखा, और देखा चला गया। क्योंकि फेसबुक तो फेसबुक ही है, लोग फेस टू फेस नहीं मिलते, फेसबुक पर ही मिलते, तो फिर फेसबुक पर तो फेसबुक जैसा ही मिला जाता है, चला गया। मेरी दिशा, कल नोएडा में एक हिंदू रक्षा सेना का कार्यक्रम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 2 काम किए। एक काम तो ये किया कि पूरे देश में इस समय हिंदुओं के खिलाफ सारा मीडिया और फिल्म जगत, ये सब हिंदुओं के खिलाफ बहुत दिनों से काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हिंसे के खिलाफ देश में आवाज उठने लगी है। तो पिछले दिनों से आप सुन नहीं रहे होंगे, पठान नाम की मूवी, नाम पठान, और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के खिलाफ विषगमन करना, घृणा पैदा करना, ऐसा उस मूवी का उद्देश्य है। उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, केवल विरोध ही सीमित नहीं है, विरोध तो अपना खुद भी दर्ज कराओ, लेकिन इन दुष्टों के खिलाफ FIR लिखने का काम होना चाहिए। तो कल मैंने स्वयं थाने में जाके, मुझे सब लोगों ने मना किया, उन्होंने कहा महाराज आपका स्तर बहुत बड़ा है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, योगी जी के आप परम प्रिय हैं, सब कुछ मैंने होते हुए मैंने कहा धर्म के लिए मैं एक चींटी हूं, मैं धर्म के लिए गिलहरी का काम करूंगा। और सब लोग चलने को तैयार नहीं हुए। एक महात्मा ने थाने मेरे जाने का साहस जुटाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं राजेशानंद जी महाराज का। और मैं थाने गया और मैंने FIR लिखवाई। मैंने कहा देश के नायक और नायिका और फिल्म के निर्माता कुछ भी करेंगे और ये नहीं चलने वाला है। वो इंस्पेक्टर मुझे देख के थोड़ा घबराया भी, और मैं उसने तुरंत अपने अधिकारियों को फोन किया कि महाराज जी आए हैं। अधिकारियों की इतनी क्या हिम्मत थी, अधिकारियों ने कहा सभ्यता के साथ महाराज को बैठाओ, सभ्यता के साथ उनका प्रार्थना पत्र लो और उनको आश्वासन दो, हम इस पर न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। तो पूरे देश में ये आपका महात्मा पहला है जिसने कदम उठाया है कि फिल्म जगत वाले, क्योंकि ये तो करोड़ों में खेलते हैं,
जिनके हाथ में इतनी ताकत होती है कि ये रिमोट की तरह जिसकी चाहे उसकी गर्दन दबा देते हैं। लेकिन मैंने उनको ये बताना था कि माना तुम पर पैसे की बहुत ताकत है, हो सकता है तुम पैसे से सब लोगों को खरीद लेते हो, लेकिन कुछ देश में हिंदू ऐसे भी है, कुछ संत ऐसे भी हैं जिनको न पैसे से खरीदा जा सकता है न भय से डराया जा सकता है। केवल ये करने के लिए मैं पहले कल जाके शुरुआत की है। और हो सकता है कि ये जब 2-4 दिन में समाचार आया कि हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने FIR लिखाई, तो हो सकता है पूरे देश में FIR लिखने की लाइन लग जाए। जय श्री राम। और ये दुष्ट लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो जब मैंने FIR लिखा दी तब उसका कार्यक्रम हो गया। तो शाम को चलने की बात थी, किधर को चलाया जाए। तो हरियाणा के एक संत हैं, उनसे मैंने बातचीत की। और संत के आप जानते होंगे, हमारे आश्रम के महंत हैं योगी श्रद्धानाथ, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा ओ भाई जब जाना ही है तो हरियाणा की तरफ जाओ। तो मेरा पता नहीं, मेरा भी कोई हरियाणा से संस्कार है, मैं जा तो रहा था उधर की तरफ, आगरा की तरफ, लेकिन चल दिया मैं हरियाणा की तरफ। तो रात को मैंने जब फोन अचानक गोहाना मिलाया तो वो बड़े खुश हुए, बोले महाराज आ जाओ। और गोहाना के बाद फिर मैंने सोचा कहाँ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यही कहूँगा कि वास्तव में हम लोग कहते हैं कि संत ब्रह्मलीन हो गए, चले गए, तो वास्तव में ये शब्द तो ठीक है, जो शब्द प्रयोग करते हो अलग बात है सामाजिक संसार के लिए, लेकिन संत कहीं नहीं जाते। संत केवल चोला बदल रहे, और चोला भी ऐसा इच्छानुसार। संसार के लोगों में संतों में एक ही अंतर है, और वो ये अंतर है कि संत सन्यासी बार बार सन्यासी बनता है। और ये उसका प्रमाण एक बार नहीं अनेकों बार मिला है, एक बार नहीं अनेकों बार मिला। उनकी एक बार को अकाल मृत्यु भी हो जाए तो साधु जो है साधु बन जाएगा। क्यों? उसका कारण है, अगर उसका ध्यान जरा सा भी साधु संतों में है और भगवान के भजन में है तो भगवान उसकी दुर्गति नहीं करते। केवल क्यों नहीं करते? क्यों? उसका जो ध्यान रहता है, उसकी कर्म की जो चेतना रहती है, वह चेतना धर्म के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम रहने के कारण से उसकी सदगति होती है, उसे पुनः मानव जन्म मिलती है। और वास्तव में जो सिद्ध संत हैं वो कभी मोक्ष की बात ही नहीं करते। आपको तो संसार के लोगों को कहते हैं मोक्ष लो, मोक्ष लो, ठीक है ना, करते ना। आपको सब प्रेरणा देते हैं, चेलों को प्रेरणा देते हैं, भक्तों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन कोई संत देखा नहीं होगा आपने कि स्वयं मोक्ष की चिंता करता हो। यही वास्तव में संतता ही साधु है। क्यों? क्या कहते हैं कि प्रभु हमें तो आपके जन्म जन्मों के चरणों की प्रीति चाहिए। जन्म जन्म राम, जिन्हें जन्म जन्म की चरणों की प्रीति मिलने की तो ये बात भाव कैसे पूरा होगा? ये मानव शरीर में ही होगा। तो वास्तव में बाबानंद जी महाराज का मुझ पर विशेष प्रेम है, और मैं इस बात से आज प्रमाणित करता हूं कि सूर्यानंद जी का प्रेम हो न हो, सूर्यानंद जी भूल गए कोई बात नहीं है। बाबानंद जी ने कहा कि बेटा ले मैं लेके आता हूँ ला करके। और मैं वास्तव में मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि बाबानंद जी महाराज की 87वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, आप बताइए कितना समय से ये कार्य आश्रम चल रहा है और कितने समय से यहाँ पर साधु संतों की सेवा हो रही है, ये अद्भुत है। तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। मैं उनको हृदय से बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ उनके चरणों में कि बाबानंद जी महाराज इसी प्रकार से हम दोनों पर कृपा बनाए रखें। कोई एक भूले तो उसकी गर्दन पकड़े, बेटा आ जा, ठीक है ना, अरे बेटा आ जा तू। कारण क्या है कि संसार में हमारा स्वभाव है, संसार के व्यवहार में हमको जो करना चाहिए कई बार वो भूल जाते हैं। कुछ तो संसार की व्यवस्था के कारण से,
कुछ अपनी व्यवस्था के कारण से, बहुत सारे कारण होंगे, चर्चा नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर संत की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो फिर उस कृपा के आगे सब गौण हो जाते। तो वास्तव में इनको भी प्रसन्नता हुई कि पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज की पुण्यतिथि पर स्वामी प्रबोधानंद आना चाहते हैं। इसका मतलब है भावानंद सरस्वती जी महाराज ही बुला रहे हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों, ये चाहते तो मुझे टाल भी सकते थे, बड़े आराम से टाल सकते थे। जैसे कई बार लोग टाल देते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है उनका टालने का, और वो बहुत बढ़िया तरीका है। मैं आपको आश्चर्य बताऊं, मैं एक महात्मा को बहुत श्रेष्ठ मानता था। उस दिन से मेरी उसके बारे में धारणा बदल गई। मैं उनके आश्रम के मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर था। मैंने उनको फोन किया और उनका वास्तव में जो मैंने जीवन देखा है, वो साधु से पहले का भी जीवन देखा है, और आज भी उनके जीवन के बाह्य आचरण में पूरी साधुता झलकती है, पूरी साधुता झलकती है, कहीं दिखाई नहीं देता। मैं बाह्य आचरण कह रहा हूं, इसलिए जानबूझ करके ये अब उसी दिन के बाद से शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैंने उनको फोन किया, महाराज कहाँ हैं आप? कहते हैं महाराज मैं तो पीलीभीत हूं। अच्छा, मैं महाराज जी आपके आश्रम की तरफ से निकलने का मेरा मन था। तो कहने लगे महाराज मैं तो बाहर हूं, मिल नहीं पाऊंगा। बात खत्म। और जब बात खत्म हो गई, अब मुझे तो उस रोड के सामने से ही जाना था और आश्रम उनका रोड में ही था। अब 20 किलोमीटर गाड़ी से कितनी देर लगेगी आप अनुमान लगा सकते हो, और रोड खाली हो तो वो संभल भी नहीं पाए होंगे, संभल पाए ही नहीं। मेरी गाड़ी जानबूझ करके रुकवा दी। मैंने कहा वही महात्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, गाड़ी रोको, आश्रम तो है। और देखा तो अंदर बैठे थे, और उन्होंने नहीं अंदर बैठे, उन्होंने देख लिए गाड़ी, और वो दूसरे रास्ते से निकल के जाने लगे। मैंने कहा महाराज रुको, पीलीभीत अभी दूर है। जब वो बाहर निकल के दूसरी साइड से जाने लगे तो मैंने कहा महाराज पीलीभीत दूर है, ऐसा नहीं करना। और मैंने उनको पकड़ लिया। अब तो साहब बड़े शर्मिंदा थे। हमने महाराज ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप ये कहते महाराज आश्रम आओ, मैं आश्रम से निकल रहा हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं आपको नहीं मिलूंगा। और फिर मिल जाते तो ज्यादा उत्तम था। देखिए आपने तो सीधे ही बोल दिया मैं पीलीभीत हूं। ये शाहजहांपुर की घटना, शाहजहांपुर के पास एक आश्रम की घटना है। मैंने क्या कहने की क्या जरूरत थी? और महाराज मैं तो आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, प्रेम रखता हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, और आप मुझे कहते हो कि आप तो मैं आपको एक मिनट भी नहीं रोकता। मेरा तो स्वभाव है, कोई अगर जरा सा मुझे ये कह दे कि महाराज जल्दी में हो तो मैं कहता हाँ तो आप जल्दी में, आपसे ज्यादा जल्दी में हो। मेरा स्वभाव है। आप आश्चर्य करेंगे स्वभाव कैसा मेरा खराब स्वभाव है। अपने अपने अलग के स्वभाव। जिस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने देश के बड़े बड़े नेताओं से झगड़ा लिया, देश के प्रधानमंत्री या वर्तमान के गृह मंत्री, उनके सामने मैंने ताल ठोकी और उनको चैलेंज किया कि योगी के अलावा किसी को आप मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश में देख लो। ये बहुत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और उसके कारण उनको अपना निर्णय 24 घंटे से पहले बदलना पड़ा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फोन हट जाता है, फोन चमचे पकड़ लेते हैं बहुत सारे। मेरा 2-4 बार मुझे फोन का रेस्पॉन्स नहीं मिला। रेस्पॉन्स माने मैं ये चाहता हूं मुझे आप मना कर दीजिए। जैसे महाराज जी फोन पर मुझे मना कर देते, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। महाराज जी मैं नहीं मिल पाऊंगा, ये कहना ही तो है आश्रम है, आप आश्रम में रुकिए। और सही बात तो जो जिंद से जाने वाला है वो 8-9 किलोमीटर दूर क्यों आएगा? प्रेम होगा तो आएगा, प्रेम नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो वास्तव में इनका बड़ा सच्चे हृदय का प्रेम है, और प्रेम के कारण से इन्होंने आज मुझे भी झूठ बुलवा लिया। कुछ पाप तो कम होगा।
क्योंकि मैं सामान्यतः झूठ बोलने से बचता था। तो मैं जो बात कह रहा था, फिर मैंने योगी का फोन नहीं उठाया। तुम बड़े आदमी हो गए, तुम अपने घर के हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तुम अपने घर के हो गए। और इतना ही नहीं किया, ऐसे ही बैठे थे बराबर। हरिद्वार में श्रद्धांजलि सभा में एक ही लाइन में बैठे थे, मुख्यमंत्री बैठे थे, दूसरा मुख्यमंत्री बैठा था, मैं तीसरी पे बैठा था। मैंने भी उनको किया, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कहाँ रहते तुम, कहाँ के हो, बेचैन हो, इतना ही करते। केवल मैंने इतना किया, मैं जानता ही नहीं। शाम को फोन आ लिया, देर नहीं की फिर, अरे महाराज आप, मैंने कहा आपके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, आप हमारी कहाँ जरूरत, क्या करेंगे आप। मैं 1.5 साल 2 साल मिला नहीं था, मैंने बात भी नहीं करी। कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में मिल जाते थे तो हम ऐसे ही समझते थे कि हम इन्हें जानते ही नहीं, वो हमें जानते ही नहीं। अब वो मुख्यमंत्री, वो तो मेरी तरफ ज्यादा दौड़ेंगे नहीं, उनको तो मर्यादा रखनी है। लेकिन मैंने कहा भाई मैं भी नहीं जानता, हो गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नहीं अब तो हो गया ठीक ठाक सब। लेकिन उन्होंने पिछले दिन में एक हमारे महात्मा गए साथ में, और उनको इसलिए ले गए हम साथ में कि भैया आकलन करके बताओ ये हमारा मुख्यमंत्री से पहले वाला महात्मा जैसा था वैसा ही है, कुछ बदला है। तो उन्होंने कहा प्रबोधानंद जी तुम दूसरी दुनिया से नाराज हो जाना, इस योगी आदित्यनाथ से नाराज मत होना, ये आपके प्रति बहुत प्रेम रखता है। आप मुख्यमंत्री होकर के मेरे जाने से पहले वो खड़ा है, इंतजार कर रहा है, और उसके बाद भी मैं बैठ गया, उसके बाद बैठता है। पहले भोजन की, चाय की सारी चिंता, क्या अंतर पड़ता है, वो ना पूछे तो क्या अंतर। और हमारा तो उनका संप्रदाय अलग है, वो नाथ है, मैं 10 नाम सन्यासी हूं। लेकिन नहीं, उनका हिंदुत्व के प्रति, साधुओं के प्रति अपार प्रेम है। और देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री बना। देश का सौभाग्य कह रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश का तो है ही, लेकिन देश का सौभाग्य ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है कि भाई उत्तर प्रदेश है जिसको लोग बीमारी पुलिस कहते थे, बीमार पुलिस, बेईमान पुलिस, भ्रष्टाचारी पुलिस। 20 साल में जितने उसको उपहार दिए जाए उतने कम होते थे लोग। तो भाई आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है। भारत में सबसे तेज गति से करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। आप इसलिए मत कहना कि मैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहता हूं, आप देखते भी होंगे, समाचार भी देखते होंगे। अपराध सब जगह होते हैं, अपराध वहां भी होते हैं, लेकिन वहां के अपराध की जो पकड़ है बहुत तेज गति से। वहां कोई घटना होती है, इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद 20 मिनट में सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं, ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। क्या हो गया, इसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। पिछले दिनों एक जिहादी मेरी हत्या करने के लिए आया, मैंने बालक से 112 नंबर पे फोन कराया, किसी अधिकारी को नहीं किया। मैंने भाई नॉर्मल चलो जैसे पब्लिक चलती है, और मुझे भरोसा है कि पूरे देश का बदलेगा। और मैं तो ये भी कह तैयार हूं भाई, अगर मेरे पूरे देश का बदलता हो तो मुझे एक बार नहीं 100 बार योगी आदित्यनाथ के लिए लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। ये योगी आदित्यनाथ के लिए लड़ना नहीं है, मेरे एक एक हिंदू के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ने की बात है। और आज उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का स्वाभिमान जागृत है, सम्मानित है। मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो बात दूसरी कह रहा हूं। हिंदू रक्षा सेना के संगठन की क्यों जरूरत है? बहुत अच्छी बात है, भजन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आश्रम चलना चाहिए, मठ मंदिर चलना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां मलय छा गए तो आश्रम रह पाएगा क्या? बोलो, चलेगा क्या? यहां भजन कर पाओगे क्या? या सत्संग कर पाओगे क्या? कीर्तन कर पाओगे क्या? इसीलिए अपने को भजन कीर्तन करते हुए कोई मिलेच्छ की दुर्दशा न हो, कोई उसकी इस पर दुर्गति करने की निगाह न लगी हो, इसके लिए सक्रिय रहना प्रत्येक हिंदू का काम है, धर्म है। और भगवान उसकी रक्षा करते हैं, समझो। जो भगवान की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, मान लीजिए आप मंदिर में शंकर जी लगे, भावानंद जी महाराज बैठे, अगर भावानंद जी महाराज की आप रक्षा और सेवा करोगे
ये बता रहा हूं सूत्र है। धर्मो रक्षति रक्षता क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा स्वतः करेगा। आप अगर मंदिर की सुरक्षा रखेंगे, सेवा रखेंगे, तो मंदिर आपकी रक्षा करेगा, आपके गांव की रक्षा करेगा, आपके गांव की सेवा करेगा। जैसे मुझे बताया उन्होंने कि भावानंद जी महाराज, भावेश्वर महाराज जब से पधारे हैं तब से हर सोमवार को पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है। उसका परिणाम है कि ये इस जगह का स्वरूप, और मैं ये भी कह सकता हूं इगरा गांव का भी स्वरूप बदला होगा इन 11 साल में। कोई कारण नहीं है कि ना बदला हो। 11 साल का पहले का हिसाब लगा लो और 11 साल के बाद का लगा लो। मैं जानता नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बात कह रहा हूं। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में भगवान की सेवा और पूजा सुरक्षा होती है, उस गांव की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। और जिस जगह की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हो, तो फिर उसकी तरफ कोई कुदृष्टि करेगा तो क्या होगा? फिर उसकी दृष्टि में ही कुदृष्टि घुस जाएगी। मैं आपको बहुत सूत्र बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अनुभव है। महाराज जी, जहां अपना हरिद्वार में हमने बालाजी धाम स्थापित किया है, वो सबसे खराब जगह थी। हरिद्वार के 14 किलोमीटर के क्षेत्र में मैंने जब ली थी तो केवल इसलिए ली थी मुझे सस्ते कम पैसे मिल रही थी, और सबसे कम पैसे में इसलिए मिल रही थी कि वो सबसे खराब जगह थी। मेरे पास पैसे कम थे, किसी ने मुझे कम पैसे दिए थे, उसी में काम कर चलाना था, तो मैंने कहा यही। 2012 में निर्माण कार्य शुरू किया। उसी समय से हनुमान जी का चित्र रख करके हनुमान जी को राम कथा सुनाना प्रारंभ करा। वो हरियाणा की है माता जी योगी सरदानाथ, उनका बड़ा आग्रह रहता है, तो उन्होंने शुरुआत कर दी। महाराज, मुझ जैसा आदमी का स्वभाव जवान का बहुत कड़वा, ठीक है, चाल जिसकी टेढ़ी, सीधा नहीं चलता। मैं कहूं, मैं अपने को नहीं बिल्कुल तारीफ करता, ठीक है, मैं बिल्कुल सीधा नहीं चलता, टेढ़े के से पहले मैं टेढ़ा हो जाता हूं। अगर आप तिरछी जरा सी नजर करेंगे तो मैं टेढ़ा हो जाऊंगा, सबसे पहले मैं लौट के मुड़ जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव के बावजूद भी केवल भगवान की सेवा पूजा होने के कारण से बालाजी धाम 3 मंजिल बन गया। मैं धमकाता रहता हूं महाराज, तो भी लोग कुछ न कुछ व्यवस्था कर जाते, करवा लेते। और पिछले 2 साल से भगवान शंकर जी यहां पधार गए सर्वेश्वर महादेव के नाम से, तो उनका 1 साल में 265 दिन अभिषेक हुआ महाराज। और उसका परिणाम बताता हूं कि जहां अखाड़े के लोग करोड़ों में नोटों की गिनती गिनते हैं, उसके बाद अभिषेक करते हैं, उन अखाड़े वालों ने जबरदस्ती इस महात्मा का अभिषेक कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चल तेरे मेरा अभिषेक कराया, मैं तेरा अभिषेक करा देता हूं। और आश्चर्य बताता हूं, आज उस जगह पर सर्वाधिक हरिद्वार से 16 किलोमीटर दूर में उस बालाजी धाम के 500 मीटर की दूरी में, 500 मीटर की त्रिज्या कर दो, 3000 फुट का रेट है। सर्वाधिक महंगा वही है और सर्वाधिक विकास भी वही है। वहां यूनिवर्सिटी बन गई, वहां कॉलोनी बन गई और बहुत सारे काम हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, आप आश्चर्य करेंगे, हमारा मंत्री वहां की सड़क नहीं बनाना चाहता था और उसको भगवान ने मुर्गा बनाया पहले, और मुर्गा बना करके काली सड़क बनवाई। तो ये जो मंदिर की सेवा होती है, ये मंदिर की सेवा विशेष रूप से साधुओं की सेवा अपने लिए नहीं होती। क्योंकि जिस दिन हमने संन्यास लिया उस दिन हमारा पिंडदान तो कर दिया था। जब पिंडदान हो गया तो हमारी मुक्ति के साधन की जिम्मेदारी तो हमारे गुरुदेव ने ले ली। और ये जो हमें कॉपी दे दिया, कपड़े दे दिए, ये काहे ले दिए? ये इसलिए दिए
कि जगत हिताय च, अब आपके जितने काम होंगे जग के हित के लिए। अब जैसे सूर्यानंद जी महाराज यहाँ काम करते तो ये अपने लिए नहीं करते, अपने गांव के, अपने प्रदेश के, ये सबकी ऊर्जा जाएगी। अब यहाँ अभिषेक का आग्रह करते, दुराग्रह करते, खर्च होता है, हर सोमवार को करते, इसका किसको लाभ मिलेगा? आपको, आपके क्षेत्र को। और मैं तो ये कहूंगा आप और अभिषेक बढ़ा सकते हो तो अधिक से अधिक बढ़ाओ, अधिक से अधिक। जैसे माघ मास का महीना होता है पूरा होना चाहिए, श्रावण मास का महीना होता है, फागुन मास का महीना होता है, पूरा अभिषेक कराओ। तो इसे आश्रम का भी स्वरूप ऐश्वर्यशाली होगा और इस गांव का, क्षेत्र का भी स्वरूप ऐश्वर्यशाली होगा, भगवान की कृपा। और फिर जब ऐसे महात्मा, बाबानंद जी महात्मा जैसे जिन्होंने यहाँ समाधि ली हो, तो फिर आपके कल्याण को कौन रोकेगा? साधु संतों को जबरदस्ती बुला ले, ठीक है, साधु संत जबरदस्ती आकर के अपना आशीर्वाद दें तो आपका तो कल्याण निश्चित ही है। और हम भी इसीलिए अपने हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आप पर खूब इसी प्रकार से कृपा बनाए रखे, आप जीवन में खूब सुख, ऐश्वर्य, वैभव सब प्राप्त करें और भगवान की सदा सर्वदा सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री ने हर प्रकार से बड़े विस्तृत भाव से प्रत्येक चर्चा करते हुए पूज्य महाराज श्री स्वामी भावानंद जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। अब मैं चाहूँगा कि एक बार अपने गांव के गणमान्य, हमारे भावानंदी सत्संग मंडल के गणमान्य व्यक्ति सर्वश्री राजकुमार रेड्डी जी, श्री दलवीर सिंह जी, श्री राजाराम जी एवं शास्त्री जी आएंगे और पूज्य स्वामी जी को सौल भेंट जो भावानंदी सत्संग समारोह में संतों को की है, पूज्य महाराज श्री का सम्मान करेंगे। मोमेंटो साथ में होगा और मंच पर पधारेंगे। उसके बाद पूज्य महाराज श्री सभी भक्तों को जो जो जिनको मैं नाम लूंगा उनको फिर सम्मानित करेंगे। पहले स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय राजकुमार जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हेलो सूर्यानंद जी महाराज की। मोमेंटो व्याप्तम मेन चराचर। मोमेंटो दो एक इधर आ बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल्दी आप दौड़ के इससे ठीक है, ठीक है। ऊपर देर महाराज भगवान की जय हो। आपका अपना है निसंकोच, कभी भी अधिकार से। हर हर